गाड़ी चल रही है अभी आप? नहीं सर, लॉकडाउन में और चलती होगी ना, दुगना पैसा नहीं, लॉकडाउन में हम लोग को गाड़ी को बंद कर दिया गया सर। 11 बजे तक दो घंटा 3 घंटा टाइम दिया, उसमें हम लोग क्या कमा लेंगे? बाल बच्चा भूख मर रहा है हम लोग का। हम लोग ड्राइवर है, मालिक नहीं है। चल रहा है धंधा आप लोगों का? धंधा पानी सारा बंद हो गया सर। अपने बिहार का जो सरकार है नीतीश कुमार जी, वो किसी के बारे में जो मजदूर है, जो टैक्सी चालक है, उसके बारे में आज तक कोई सोच मांग कीजिए। मांग तो कर रहे हैं सर। जो दिल्ली में जो दिया गया केजरीवाल जो है 5-5 हज़ार दिए हैं प्रत्येक महीना, वैसे ही आप बिहार में सर लागू। सर बैठ के टाइम पास करते हैं, भूखे प्यासे तरह दौड़ो दुकान। गद्दी बड़ी चीज है। हाँ तो वही भाई नेता लोग तो सर तो ही बात है सर। मारा गया पब्लिक। सवारी भी आता तो इनकार कर देते कि नहीं जाएंगे। लोकल भरा हुआ तो डरते गए 150 वो भर दिन बैठ के खाइए लेते हैं, तो बाल बच्चा कैसे। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बाद से सड़कें वीरान सी नजर आने लगी हैं। पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़कों पर नजर आ रही है। ऐसे में जब हमारी टीम ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों से बात करने की कोशिश की, तो सुनिए उन्हें क्या क्या जवाब। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं शाहिद कामरान। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन। आदमी का नामो निशान नहीं है, बहुत कम आदमी दिखाई दे रहे हैं जिसे कहीं आना जाना है। और इस तरह यह कहा जा सकता है कि मधुबनी रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा छाया। हम जानते हैं यहाँ उन लोगों से मिलते हैं जो टेम्पू या दूसरी गाड़ी को चलाते हैं और चलाकर अपने घर का जीविकोपार्जन चलाते हैं। हम जानते हैं उनसे क्या है इस लॉकडाउन का असर उन लोगों पर। क्या नाम है आपका? राजकुमार पासवान। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। कहाँ? बस बगल में ही। बगल में मजदूरी करते हैं। क्या चल रहा है अभी आप लोगों को? लॉकडाउन का कोई असर भी है क्या? बहुत असर है। क्या असर है? जैसे आने जाने में प्रॉब्लम है, उसके बाद मालिक बोलता है कि पैसा कहाँ से देंगे, लॉकडाउन है। जी जी, ये सब प्रॉब्लम है। लॉकडाउन है तो आप सरकार से कुछ कहिए। आप क्या सरकार ने आप लोगों का जुगाड़ नहीं लगाया खाने पीने का? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। क्या करना चाहिए था नीतीश सरकार को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसने लगाया है यह लॉकडाउन लगा है, तो उनको तो कुछ न कुछ पेट के लिए तो करना चाहिए। लॉकडाउन भी तो जरूरी है। जी जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। जीना है तो लॉकडाउन जरूरी है। लॉकडाउन जरूरी है जी। लगी आप पेट कहीं चलेगा? वो तो सरकार है ना, कुछ करेंगे। सरकार कुछ करेंगे जी। क्या करना चाहिए सरकार को? बोली जल्दी से। सिर्फ उसको तो खाने के लिए जो होता है वही कुछ करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नसीम नाम है। नसीम भाई, आप ये बताइए कि क्या करते हैं आप? हम टेम्पू चलाते हैं। गाड़ी चल रही है अभी आप? नहीं सर, लॉकडाउन में और चलती होगी ना, दुगना पैसा नहीं, लॉकडाउन में हम लोग को गाड़ी को बंद कर दिया गया सर। 11 बजे तक दो घंटा 3 घंटा टाइम दिया, उसमें हम लोग क्या कमा लेंगे सर? अच्छे। बाल बच्चा भूख मर रहा है हम लोग का। हम लोग ड्राइवर है, मालिक नहीं है। तो फिर कैसे होगा, कैसे चलेगा ये? अभी 15 ये तो नीतीश बाबू जो करे उन्हीं पर है। हम लोग टेम्पू चालक हैं हम सर। अभी 2 महीने का अनाज तो फ्री कर दिया। अभी तक तो नहीं मिला है। आज 2 रोज तो हुआ है। टाउन में मेरा वार्ड नंबर 9 में घर है सर, अभी तक नहीं मिला है सर। नहीं मिला तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी जरूर मिलेगा। तो आप लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? जी, एकदम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? ओम प्रकाश नाम है मेरा नाम हुआ। ओम प्रकाश जी। क्या करते हैं आप? हम सर टैक्सी चलाते हैं, मैजिक चलाते हैं। तो अभी कैसा चल रहा है धंधा आप लोगों का? धंधा पानी सारा बंद हो गया सर। बंद हो गया जी। फिर कैसे चलेगा गुजर बसर? सर स्टेशन पर सर गाड़ी लगाए हुए हैं सर। ट्रेन तो सर चालू है। उसी ट्रेन के आशे में सर रहते हैं कि वो 2 सर भाड़ा वगैरह होता है तो सर 2 रुपया कमा लेते हैं, नहीं तो सर ऐसे बैठे रहते हैं सर। बैठे रहते हैं जी। और जो है आप देखिए सर, दिल्ली में जो है केजरीवाल जो है सरकार जो है जितनी भी टैक्सी जो चालक हैं उसको सर 5-5 हज़ार रुपया दिया गया हर खाता में। जी जी। अपने बिहार का जो सरकार है नीतीश कुमार जी, वो किसी के बारे में जो मजदूर है, जो टैक्सी चालक है, उसके बारे में आज तक कोई सोच में नहीं किया सर। आप कुछ मांग कीजिए। मांग तो कर रहे हैं सर। जो दिल्ली में जो दिया गया केजरीवाल जो है 5-5 हज़ार दिए हैं प्रत्येक महीना, वैसे ही आप बिहार में सर लागू। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर टैक्सी ड्राइवर को, टेम्पू ड्राइवर को 5-5 हज़ार रुपया महीना दिया जाए ताकि गुजर बसर चले। महीना दिया जाए, 5 हज़ार रुपये महीना दिया जाए। हाँ, देखिए जो केजरी सरकार अगर दिल्ली में दे रहे हैं 5-5 हज़ार प्रत्येक टैक्सी वालों को, तो सर बिहार सरकार भी तो बिहार सरकार को सर देना चाहिए। क्योंकि सर हम लोग तो सर वही मैजिक चलाते, उसी पर हम लोग रहते हैं। क्या नाम बताया अपना? ओम प्रकाश जी। घर कहाँ आपका? मधुबनी। मधुबनी। जी जी। आपका क्या नाम है? अमरनाथ कुमार।
की नाम है? अमरनाथ। अमरनाथ जी, क्या आप क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं टेम्पू चलाते हैं। तो फिर अभी टेम्पू ड्राइवर ज़्यादा है, पैसेंजर नहीं है यहाँ पे, फिर क्या करते सर। हैं? बैठ के टाइम पास करते हैं, भूखे प्यासे तरह दोनों दुकान बंद है। अब पैसा कौड़ी के तो दिक्कत हो ही जाता है आदमी के, ड्राइवर सबके। अच्छे, तो नीतीश जी को कुछ कहिए। नीतीश सरकार जो अभी है तो सरकार को सोचना चाहिए कि चालक जो है, चालक को टाइम नहीं मिलेगा तो चालक कैसे कमाएगा। मैंने के टाइम टेबल तो निकाल देगा, कम से कम भोजन पानी के तो व्यवस्था करवा देगा। अच्छा, आप ये बताइए हमको, अभी 2 तारीख को बंगाल का रिजल्ट निकला है। उससे पहले चुनाव में उस वक्त तक कोरोना की बात नहीं थी, लॉकडाउन की बात नहीं थी। अब लॉकडाउन लग गया है, इस पर क्या कहिएगा आप? लोग बहुत ज़्यादा मरने लगे हैं, बोलिए, कुछ बोल सकते हैं इस पर आप? अभी इसमें ये है कि अब जनता पार्टी या बीजेपी पार्टी के आपका वो तो उन लोग का सत्ता का है, हम लोग तो टैक्सी ड्राइवर है। ड्राइवर टैक्सी है, लेकिन सरकार को पहले से ना अलर्ट रहना चाहिए था, सोचना चाहिए था। ये लॉकडाउन जो आज लगा है, अगर पहले ही अलर्ट रहता था, लॉकडाउन की जरूरत पड़ती नहीं ना पड़ती जरूरत। सर लॉकडाउन तो समस्या सरकारें सब निकालेगा, हल करेगा नहीं। आप बताइए, आप जवाब दे सकते हैं इसका। देखिए सर, लॉकडाउन की बात रहा कि यहाँ महामारी हो रही है सर। लॉकडाउन तो अनिवार्य है सर, क्योंकि जिस तरह से बीमारी फैल चुका है सर। हाँ। तो ये लॉकडाउन तो लगाना ही चाहिए। जो बात है आज बंगाल में जो हर एक आदमी के बाद दूसरा आदमी पॉजिटिव निकल रहा है। हाँ। अगर यह लॉकडाउन पहले लगा हुआ रहता, पाबंदी पहले, तो आज ये दिन देखना पड़ता। हाँ, इस दिन सर ये तो नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि बंगाल में सर इलेक्शन था। हाँ। जब तक इलेक्शन था, जब तक कोई बात नहीं थी। इलेक्शन हो गया, उसके बाद लॉकडाउन लगा दी। इसका क्या मतलब है? गद्दी बड़ी चीज है। हाँ, तो वही भाई नेता लोग की सर तो ही बात है सर। मारा गया पब्लिक, ठीक है। आप अगर लॉकडाउन लगाए हैं, ठीक है, लगाए हैं सर ना। हाँ। तो उसका उपचार सर, जो गरीब आदमी है, जो डेली कमाता है, डेली सर खाता है, उसके बारे में सर आप सोचिएगा ना कि नहीं सोचिएगा सर? बताइए सर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आजाद, आजाद। कहाँ घर है आपका? मधुबनी। क्या करते हैं आप? टेम्पू चला, टेम्पू आप भी चलाते हैं? ड्राइवरी कर रहे हैं। ड्राइवरी करते हैं। आप ये बताइए कि बंगाल चुनाव के बाद लोग कहते भी थे पहले कि 2 तारीख के बाद लगेगा लॉकडाउन। देखिए, बंगाल आंकड़ा लगाया हुआ था, सब कहते थे, जनता था, पब्लिक से कहते थे कि वहाँ का चुनाव होगा, लॉकडाउन लगेगा। हकीकत बात है, लॉकडाउन यहाँ लग गया तो अच्छी बात है। मगर नीतीश सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए, जब ट्रेन चालू है, ट्रेन बड़ी ट्रेन सब चालू है, तो कौन छोटी बहन को हमें पेट पालने के लिए चालू करवा देना चाहिए था। पूरे मास्क के हाँ, साथ, पूरा सेफ्टी के साथ करवा देना चाहिए था। ऐसे गरीब आदमी की जी भी सकता था और कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, सुबह आते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, डर के मारे कहीं नहीं जाते हैं। सवारी भी आता है तो इनकार कर देते हैं कि नहीं जाएंगे। लोकल भरा हुआ तो डरते गए, 150 वो भर दिन बैठ के खाइए लेते हैं, तो बाल बच्चा कैसे? अच्छा, प्रशासन के अफसर तंग भी करती है क्या? नहीं जी, नहीं, प्रशासन तो तंग नहीं करता है। नहीं, तंग नहीं कर, हम लोग खुद ही डर से निकलते हैं, मतलब। अच्छा सर, लॉकडाउन जो सर लगा दिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया, तो सर हम लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, और हम लोग जो सर बैठे हुए हैं, और जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, अभी हम लोग को 4-10 आदमी का आश्रम है, खर्चा है, तो उसका सर कैसे हम लोग करें सर? उसका कुछ सरकारें इस चीज़ के बारे में या राशन पानी दे, महीना का कम से कम जो उचित राशन पानी होता है, जो खर्चा का जो होता है, उससे वो तो सर दे दें, जो हम लोग अपना सर बैठ के खाएंगे सर। वो भी नहीं है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार साहब। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? यहाँ ठेला पर बैठे क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं क्या? क्या करें सर, कोई काम धंधा नहीं है। ऑटो लेके जाएंगे, पुलिस प्रशासन की परेशानी है। क्या परेशानी है? जगह जगह ड्राइवर को रोक के गाली गलौज होता है, गाड़ी जब बैठाते हो, लॉकडाउन है, हम लोग खाएंगे पिएंगे सरकार। खाएगा पीजिएगा क्या? तो ये सरकार को बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर ये तो सरकार को सोचना चाहिए, जो ट्रेन जब चालू किए हुआ है, तो लॉकडाउन लगा है, तो कम से कम रिक्शा वाले को कम से कम फ्री किया जाए। तो कम से कम जो बाहरी से कुछ कस्टमर आते हैं, कुछ बस चुरा रुका के आता है, कुछ पैसेंजर जो आता है, तो कम से कम लोकल ऑटो वाले को कम से कम परेशान नहीं किया जाए। आपको पता है कोरोना का दूसरा लहर जारी है, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या करे? वो भी मजबूर है। जी सर, ठीक है, हम लोग मानिए 10 सवारी से खजूरी पॉइंट चला रहे थे यहाँ पे, हो सकता है सर लॉकडाउन है, हम लोग भी समझ रहे हैं, तो 5 पे ऑफर कीजिए, 3 पे ऑफर कीजिए, उसमें कुछ तो सर रास्ता दीजिएगा ना, जिससे हम लोग दाल रोटी चल सके। अच्छा, घर कहाँ है आपका? जी सर, सामने हमारा घर है। यहीं पे घर है आपका? सामने खड़े। चलिए, अच्छी बात। लॉकडाउन है, कहाँ घूम रहे हैं अभी? सर अभी हॉस्पिटल में सुइया दिला कर जा रहे हैं। अच्छे डोज लिए हैं। हाँ हाँ। और पत्नी को भी दिलवाना है, तो ये फोटो स्टेट करवाने के लिए आए हैं। क्या नाम है? राम बाबू साहब, घर मीना बाजार। अच्छे, ठीक है। तो आप लोग मतलब कि लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं पूरा? कर रहे हैं सर।
घूम घाम मत कीजिए ज़्यादा। गुरुवार सर क्यों करेंगे, सुइया लेने के लिए हैं। क्या क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। आप वेंडर हैं? जी सर। आप लोगों को डर नहीं होता है क्या? इसका लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना फैल रहा है, तो आप लोगों को अपनी जान का डर नहीं है? डर तो होता है सर, मगर पब्लिक को देखे हुए काम किया जाता है सर। तो आप लोग कैसे जाते हैं भी, मतलब के सैनिटाइजर वगैरह रखते हैं कि नहीं रखते हैं इसके लिए? रखते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव। घर कहाँ है आपका? मेरा घर अपने पंचायत में बृहस्पति का। अच्छा, किस एजेंसी में काम करते हैं आप? गीतांजलि में सर। गीतांजलि में। ये कहाँ, मधुबनी में ही है? जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप ये बताएं कि बंगाल चुनाव तक लॉकडाउन की कोई बात नहीं थी, बंगाल चुनाव खत्म हुआ और लॉकडाउन शुरू है, लॉकडाउन का दूसरा दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये लॉकडाउन पहले क्यों नहीं लगाया गया? सत्ता को जीतने के लिए, बंगाल चुनाव जीतने के लिए। तो इसके लिए तो दोषी कौन है? सरकार है। क्या मतलब सत्ता के लिए नहीं लगाया लॉकडाउन, कैसे, थोड़ा बताइए डिटेल में इसको आप। यही है कि बंगाल में चुनाव हो रहा था, उनका टोटल वहीं पे थे कि टोटल मंत्री उतारे कि बंगाल में भाजपा की सरकार बने। जी जी। लेकिन बंगाल के लोग उनको नकार दिया। अच्छे। उसके बाद में आज बिहार में भी पंचायत का चुनाव है, मुखिया का चुनाव है। जी जी। जो डेट बढ़ रहा है, जी। क्योंकि बिहार स्टेट पे है पंचायत स्तर। अगर वही विधानसभा का चुनाव रहता तो इसके लिए डेट नहीं बढ़ता, कोरोना से भी कोई मतलब नहीं रहता, चुनाव होता। अच्छा, मोदी जी तो अब बंगाल हार गए, अब क्या लग रहा है आपको इसके बाद पंजाब और यूपी का भी बारी आएगा? बंगाल तो दिखा दिया और पंजाब यूपी तो होने वाला है, पहले बिहार का भी सरकार टूटने वाला है। लालू जी आ गए बाहर। आप एक चीज बताएं मुझे, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी, आप ये बताएं कि लालू जी आ गए हैं तो बिहार, अब बता रहे हैं कि बिहार की भी सरकार टूटेगी, अब खत्म हो जाएगी। आप ये बताएं कि क्या यह कोरोना से जो आज इतनी बड़ी ओहपो की स्थिति बनी हुई है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, बिहार सरकार है। जो कोरोना से जिनका देहांत हो रहा है, कम से कम सरकार को कुछ देने का योजना बनाना चाहिए कि गेहूं चावल देने से नहीं होगा, उसके लिए मसाला भी चाहिए, दाल भी चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप, क्या देना चाहिए उसको? सरकार को फुल व्यवस्था करना चाहिए। फुल व्यवस्था में मतलब क्या, पैसे? बाहर का मजदूर आ गया है, जी जी, भी तो खाने के लिए दिक्कत है। जी जी, उसका भी तो कुछ भत्ता मिलना चाहिए। हाँ हाँ, तो भत्ता अगर मिले तो कितना तक भत्ता मिल जाएगा? तो एक महीने का लोग का खाना पीना चल जाएगा करे? ज्यादा है पब्लिक, तो उसी हिसाब से सरकार अपना निर्णय ले कि दोनों चले। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार जो है अनाज के साथ साथ कुछ नगद रकम भी दे महीना? जो रघुवंश बाबू के रीजन में हुआ था बाढ़ पीड़ित, हाँ हाँ, जो गेहूं चावल भी मिल रहा था। हाँ हाँ, इस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे सेंट्रल में। अच्छे। और साथे साथे भत्ता भी मिल रहा था 1000-2000 रुपया। तो देखा आपने बिहार के मधुबनी जिले के ये लोग कैसे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके राशन का इंतजाम कर दिया जाए। कोई नीतीश सरकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ 5000 का मांग कर रहा है, तो कोई राशन का इंतजाम चाह रहा है। कोई बिहार में देरी से लगाए लॉकडाउन पर नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री पर देश में कोरोना केस बढ़ाने की वजह से बंगाल में इलेक्शन प्रचार करके कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार ने जो देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देने का इंतज़ाम किया है, वो लोगों के बीच कब तक पहुंचता है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। डॉक्टर नैयर आजम, MBBS जनरल फिजिशियन। क्लिनिक एड्रेस गैस गोदाम रोड नियर टू निजामुद्दीन ट्रेडर्स, लहरियागंज, मधुबनी। विशेषताएं: पेट रोग, गैस बनना, पेट का फूलना, भूख नहीं लगना, कब्ज होना, जॉन्डिस, वजन की कमी इत्यादि। बुखार रोग, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, चिकनगुनिया, BP, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द इत्यादि। छाती रोग, सांस का फूलना, गले की एलर्जी, गले की दुखन, टॉन्सिल, सर्दी खांसी, काली खांसी,
निमोनिया, सीने में दर्द रहना इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.